नमस्कार दोस्तों, हमारा YouTube चैनल SUD एजुकेशन में आपका सभी का स्वागत है। आज हम मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताना चाह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के सभी अंत्य कोणों का योग कितना होगा। किसी त्रिभुज के सभी अंत्य कोणों का योग कितना होगा। तो वैसे तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, अंत्य कोणों का योग 180 अंश होता है, लेकिन फिर भी इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है सर n-2 गुणा 180, n-2 गुणा 180, ये अंत्य कोणों का योग निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, किसी भी बहुभुज के सभी अंत्य कोणों का योग 180 बराबर n-2 गुणा 180 अंश होता है। ठीक है दोस्तों, n क्या होती है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या। n बराबर क्या होती है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, n बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 3। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। त्रिभुज के सभी अंत्य कोणों का योग कितना होगा, तो n बराबर 3 दिया है, तो n में मतलब 2 गए तो 1 बचा, n-2 है तो n बराबर 3 रखेंगे तो 1 गुणा 180, तो त्रिभुज के सभी अंत्य कोणों का योग कितना हो जाएगा 180। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। त्रिभुज है, n बराबर 3 होता है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं तो n बराबर 3। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि 180 गुणा 180 कितना हो जाएगा 180, तुम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको हम ऐसे। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, अगला क्वेश्चन करेंगे तब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, किसी चतुर्भुज के सभी अंत्य कोणों का योग कितना होगा। किसी चतुर्भुज के सभी अंत्य कोणों का योग कितना होगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4। तो वैसे तो इसका आंसर 360 होगा, लेकिन n बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4। तो फॉर्मूले में लगाएंगे n-2 गुणा 180, तो n 4 में से 2 गए तो 2 × 180 बराबर 360। कितना आंसर हो जाएगा हमारा 360। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, किसी पंचभुज के सभी अंत्य कोणों का योग फल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी n बराबर पंचभुज है तो n बराबर कितना हो जाएगा 5। अंत्य कोणों का योग फल पूछा तो n बराबर कितना हो जाएगा 5। तो n बराबर 5 हो जाएगा, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे n-2 गुणा 180। कितना लगाएं, n-2 गुणा 180, तो n बराबर 5 है, तो 5 में से 2 गए तो 3 गुणा 180, 3 गुणा 180, तो कितना हो जाएगा हमारा इसका आंसर 540। तो आंसर हमारा कितना हो गया 540। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी मैचिंग कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अष्टभुज के सभी अंत्य कोणों का योग कितना होगा। अंत्य कोणों का योग कितना होगा अष्टभुज के, तो n बराबर 8 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 8। तो n बराबर 8 है, 8 में से 2 गया तो 6 गुणा 180 कितना हो जाएगा 6 गुणा 180, सीधा ही कर देते हैं। 6 गुणा 180, तो 18 छिंगे 108, तो 1080 कितना हो जाएगा दोस्तों 1080। तो ऑप्शन नंबर कितना सी। ठीक है दोस्तों, आपकी समझ में आया होगा हमारा फॉर्मूला। चलिए अगला क्वेश्चन, एक बहुभुज के सभी अंत्य कोणों का योगफल 1080 है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों, ये क्या संख्या पूछी है, इसमें भुजाओं की संख्या पूछी है। ये जो अभी क्वेश्चन किया था जस्ट उसका विपरीत है, जस्ट उल्टा है। तो इसमें n का मान पूछा है, n बराबर भुजाओं की संख्या पूछी है। ठीक है दोस्तों, तो हम कुछ नहीं सिर्फ वही फॉर्मूला लगाएंगे
तो हम बैक करके देखते क्या फॉर्मूला था हमारा। फॉर्मूला था इसमें n-2 गुणा 180। जैसे हमने पहले n का मान निकाला था उसी प्रकार 180 आया था टोटल, तो हमें n बराबर निकालना है, मतलब भुजाओं की संख्या निकालनी है। तो ये फॉर्मूले में जाएंगे पहले, n-2 गुणा 180 है और इधर आया था 1080, तो हम इसके फॉर्मूले के बराबर में क्या रख लेंगे 1080। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए करते हैं। 1000 n-2 गुणा 180 बराबर 1080, कितना हो जाएगा 1080। 0 से 0 काटा, 0 से 0 काटा, 18 से 180, 18 छक्के 108, 6 बार कटा तो 2 है, 2 को उधर पहुंचा दें, लिख लें n-2 बराबर 6। ये 2 है, 2 को उधर पहुंचा देंगे तो प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा प्लस का। तो भुजाओं की संख्या n बराबर कितनी हो जाएगी 8। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है इससे। जैसे 180 ये फॉर्मूला दिया n-2 गुणा 180 बराबर 1080, मतलब हमने फार्मूले का मान टोटल दिया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं, समझ में आएगा आपको। एक बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 2160 है, तो बहुभुज की संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुभुज की संख्या कितनी होंगी, तो उस बहुभुज में कितनी संख्या है। तो किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग बराबर n-2 गुणा 180 है। तो बहुभुज की संख्याओं का अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला दे दिया है हमें, मतलब अंतर बहुभुज के योग कोणों का योग दे दिया है। तो 2160 बराबर n-2 गुणा 180। ठीक है दोस्तों, अब 0 से 0 कट जाएगा और 18 से 16 12 बार कट जाएगा। कितने बार 12 बार कट जाएगा। 18 एकम 18 25 3 18 2 36। तो n-2 बराबर 12, ये -2 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, -2 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा 14। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस बहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी 14। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रम से 4:5 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा, तो ए की वर्तमान आयु कितनी होगी। चलिए दोस्तों, इसकी हम एक इतनी आसान सी ट्रिक बताएंगे जिसको आप कभी ना भूलोगे। ठीक है दोस्तों, पहले तो हम लिखेंगे ए बी की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 4:5 दिया है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान आयु लिख लेंगे। अब 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद 5 वर्ष बाद उनका अनुपात हो जाता है 5:6। कितने वर्ष बाद 5 वर्ष बाद। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे पहले अनुपात में अंतर देखेंगे। क्या देखेंगे अंतर देखेंगे। इधर 5 वर्ष का अंतर है, वर्षों में देखेंगे तो 5 वर्ष का अंतर है। अगर रेशियो में देखेंगे तो कितने रेशियो का अंतर है 1 रेशियो का अंतर है। और इधर देखेंगे तो इधर भी एक, ए में भी 5 वर्ष में 1 रेशियो का अंतर है, बी में भी 5 वर्ष में 1 रेशियो का अंतर है। तो हम इससे कह लेंगे 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 5 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब हमें पूछिए ए की। अब देखो हमें 1 रेशियो का मान पता चल गया, तो वर्तमान आय टोटल निकालेंगे तो ए की वर्तमान आय हो जाएगी 4 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4×5 20। कितनी हो जाएगी, मतलब 1 रेशियो का मान 5 है तो 4 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 20। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर हमें सबकी निकालनी है तो सबकी भी निकाल सकते हैं। जैसे अब अगर हम, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 7:6 है। यदि उसकी आय 1400 रुपये हो तो कितने रुपए बचाता है। तो वह कितने रुपए बचाता है। आय और व्यय का अनुपात दिया है, आय व्यय। आय मीन्स आय का अनुपात 7 है, व्यय का अनुपात 6 मतलब खर्चे का, व्यय मीन्स खर्चा।
यदि उसकी आय 1400 हो तो वह कितने रुपए बचाता है। तो हम रेशियो में अंतर देखेंगे, इसका आय और व्यय का रेशियो का अंतर देखेंगे, अनुपात अंतर देखें कितना है, 1 रेशियो का अंतर है। कितने का है, 1 रेशियो का अंतर है। ठीक है दोस्तों, तो 1 रेशियो बचाता है। तो हम देखेंगे आय 1400 रुपये है, रुपये में रेशियो में 7 है, तो 7 रेशियो बराबर 1400 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, आय कितनी है 1400 रुपये है और रेशियो में 7 है। ठीक है, तो इसमें 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, मतलब 200 रुपये। तो 1 रेशियो का मान आ जाएगा हमारा 200 रुपये। यहीं से आंसर वैसे तो सीधा हो जाएगा, जैसे 1 रेशियो की बचत करता है वो, तो हमारा 200 रुपये आंसर हो जाएगा। लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसकी कुल आय भी निकाल सकते हैं। कुल आय निकाल लेंगे और कुल इसका व्यय भी निकाल लेंगे, कुल आय और कुल व्यय। तो कुल आय तो उसकी 1400 रुपये दी है और व्यय हो जाएगा 200 6 1200 रुपये। आय से 1400 रुपये होगी, व्यय 200 का 600 मल्टीप्लाई 1200 रुपये होगी। यहाँ इसका अंतर देख के तो यहाँ भी हमारी बचत आ सकती है, 1400 में से 1200 गए, 200 रुपये बचत हुई। यहाँ भी निकाल सकते हैं और ऊपर रेशियो में करके वहाँ भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमने निकाला तो 200 रुपये बचत हो गई। ठीक है, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ए मैच कर रहा है। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसकी एक और ट्रिक दूसरे तरीके से बताते हैं इसको। तो इसका रेशियो का अंतर देख लेंगे, तो रेशियो में एक रेशियो को बचत बचाता है, तो ये 1 × 200 तो कितने रुपए हो गए, 200 रुपये। यहाँ से भी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में हैं, यदि उनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर कितना होगा। ठीक है दोस्तों, पहली संख्या अनुपात 1 है, दूसरी संख्या का अनुपात 3 है, इनका योगफल 240 दिया। कितना दिया है, 240। ठीक है दोस्तों, तो योगफल दिया तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना रेशियो हो गया, 4 रेशियो। 4 रेशियो की वैल्यू दी है 240। कितनी दी है, 240। तो 1 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे, 4 का भाग दिया 6 × 24 60, मतलब 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 60। ठीक है दोस्तों, 1 रेशियो की वैल्यू 60 आ गई। अगर हम इसका 1 रेशियो का मान निकालें, इधर आया तो इधर हो जाएगा हमारा 60 और इधर हो जाएगा 60 180। इन दोनों का अंतर कर देंगे तो फिर भी हमारा अंतर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे पहली संख्या निकाल लेंगे और दूसरी संख्या निकाल लेंगे। जैसे पहली संख्या का रेशियो 1 दिया है, दूसरी संख्या का रेशियो 3 दिया है वहाँ, तो हमारा हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम सीधे निकाल सकते हैं, ऊपर उसका अंतर देख सकते हैं। अंतर उसका कितने रेशियो का, 2 रेशियो का। उसी में अगर हम 1 रेशियो का मल्टीप्लाई मान आया उसका 60 का कर देंगे तो कितना हो गया, 120। तो हमारा ये भी आंसर हो जाएगा। या फिर हम ऐसे इसको मतलब पूरी संख्या निकालने के बाद उनका अंतर करें तब भी हमारा आंसर वही होगा, रेशियो में निकालें तब भी हमारा आंसर वही होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा कितना आंसर हो गया, 120। ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। ठीक है दोस्तों, जो तरीका आपको समझ में आए, अच्छा लगे, उसी तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यदि 1000 रुपये को बी तथा ए में 3:2 के अनुपात में विभक्त करें तो ए को प्राप्त राशि, तो मतलब 1000 रुपये हैं, इसको 2 भाई हैं ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में बांटा जाता है, तो जो ए व्यक्ति है उसको कितना धन प्राप्त होगा, मतलब कितने पैसे मिलेंगे। तो हम सबसे पहले करेंगे ए और बी का कितने रेशियो बांटा गया, 3:2 रेशियो में। ठीक है, 1000 रुपये, तो कितने रुपए, 1000 रुपये। तो इन दोनों को कुल रुपए हैं, तो इन दोनों को रेशियो को ऐड कर लेंगे तो कितने रेशियो हो गया, 5 रेशियो। 5 रेशियो बराबर 1000 दिया है, तो 1 रेशियो का मान हो जाएगा 200। कितना हो गया, 200 रुपये। ठीक है दोस्तों, 1 रेशियो का मान 200 रुपये हो गए। अब हम यहाँ से पूरा भी निकाल सकते हैं, सीधा भी निकाल सकते हैं। 1 रेशियो का मान 200 रुपये, तो 2 रेशियो का मान कितना होगा, 400 रुपये। तो ए व्यक्ति है उसको कितने रुपए मिलेंगे, 400 रुपये। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए मैचिंग कर रहा है।
अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे हमारी नई नई वीडियो आपको मिलती रहे।